आप सभी को राजश्री वोरा का नमस्कार। आज मैं आपको हार्ट की हेल्थ के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। हार्ट हेल्दी कैसे रहता है, हार्ट अटैक के कारण क्या है और उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो आजकल हार्ट अटैक्स के एज देखेंगे तो 20 की एज में भी हार्ट अटैक्स आ जा रहे हैं और टीन एज में भी। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। आप देखेंगे तो कई यंग डॉक्टर्स हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और इन लोगों को इन एज में हार्ट अटैक्स आए। और बहुत सारे किस्से तो ऐसे भी हैं कि अपना कोई ऐसे चेकअप नहीं कराया होता है, क्योंकि वो लोग यंग होते हैं तो सोचते हैं कि इस एज में हार्ट के चेकअप्स करवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन किस्सों में भी ये हुआ है कि बहुत बार जिम करते हुए, कार्डियक एक्सरसाइज करते हुए या ट्रेडमिल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए भी उन्हें हार्ट अटैक आ चुके। तो हार्ट अटैक के लिए अब कोई उम्र नहीं बची है। पहले हार्ट अटैक 50 के बाद ओल्ड एज में आते थे, लेकिन अब इसके लिए कोई उम्र नहीं है। तो हमें पहले से ही ध्यान देना होगा। हार्ट अटैक के मेन 5 कारण हैं। एक है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। जब लिपिड्स का लेवल बॉडी में बहुत दिनों तक बढ़ा हुआ रहता है तो उससे ब्लॉकेजेस होने लगते हैं और वो कभी ना कभी हार्ट अटैक का कारण बन जाते हैं। दूसरा जो है मेजर कारण, वो ब्लड प्रेशर। लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते रहते हैं, फिर भी कोई कोई सिचुएशंस में कुछ एक्सरसाइजेस के दौरान, कुछ एक्टिविटीज़ हो या इमोशनल स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, कोई भी सिचुएशन में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा कारण है ओबेसिटी या ओवरवेट होना। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ रहता है तो भी हार्ट की हेल्थ ख़राब कर देता है। चौथा और कॉमन है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना या ऐसा खाना खाना कि जिससे बहुत ज़्यादा बॉडी में गैस बन जाए। अक्सर कई केसेस में देखा गया है कि रात में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, कई बार अर्ली मॉर्निंग में वो हार्ट अटैक्स दे देता है। कई बार हार्ट अटैक नींद में भी हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण है। और पांचवा कारण है जिसे हम ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो है इमोशनल स्ट्रेस या किसी भी तरह का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी एक ऐसा कारण है जो हार्ट अटैक दे सकता है। ये हुए हार्ट अटैक के कारण। अब हम इनके प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे दादा दादी, नाना नानी ने और कई गांव के लोगों ने आज तक उन्होंने लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक किया होता है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हैं, आप अगर जॉब करते हैं, आपका काम स्ट्रेस वाला है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल 30 की एज के बाद से ही ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कीजिए। आपके लिपिड्स का लेवल चेक करते रहिए। बॉडी को बाहर से तो यूज़ करते ही हैं फिजिकल कामों में, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और इंटरनल कामों के लिए, जैसे कि हार्ट को बीटिंग करने के लिए, लंग्स को, लीवर को, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फंक्शन करने के लिए, खाना पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? अगर हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे, टाइम पे नहीं खाएंगे और टाइम पे सोएंगे नहीं, तो वो रेस्ट बॉडी को मिलता नहीं है। इसीलिए भी एनर्जी की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है और परेशानी होने लगती है। तो आप खाना सही तरीके से खाइए। हो सके तो तेल घी की मात्रा कम रखिए और मिल्क प्रोडक्ट्स कम खाइए। एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। फूड जो है टाइम पे डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे लिमिट हो जाता है और इससे गैस होना या इंडाइजेशन की समस्या नहीं बनती है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा और कई बार तो आपका अच्छा रेस्ट होने से, अच्छी नींद होने से बीपी भी कंट्रोल में रहते हैं। एक्सरसाइज भी आपकी फिजिकल कैपेसिटी देख के करिए। गूगल पे होता है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये होता है कि ये एक्सरसाइज से ये मसल बढ़ते हैं, वो एक्सरसाइज से वो होता है। लेकिन मसल्स कितने भी बढ़ जाए, लेकिन आपका हार्ट कैसा है वो देखिए, क्योंकि कितने भी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन को भी हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, आप अगर हाँफने लग जाते हैं, तो आप रुक रुक के करिए या उस एक्सरसाइज को बदल दीजिए। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपकी फिजिकल कैपेसिटी देख के काम करना है। मेंटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो आप जॉब करते हैं तो भी बीच बीच में 5 मिनट, 2 मिनट के छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, आपके बीपी सेटल हो जाते हैं, फिर आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं ना, तो एक लिमिट के बाद उसको भी ठंडा होने के लिए रोकना पड़ता है, वो तो मशीन है। तो शायद इसी तरह की सिचुएशन हमारी बॉडी में हो जाती है कि एक टाइम आता है कि ब्लास्ट हो जाता है। तो बॉडी को आप बहुत ही समझ के इस्तेमाल कीजिए। ये है बायो मशीन रीजनरेटेबल, लेकिन ये भी एनर्जी से चलता है। जैसे आपकी गाड़ी एनर्जी से चलती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसको भी, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, इसी तरह बॉडी को भी सर्विसिंग करनी है। एक्सरसाइज समझ के करनी है। योगा इसके लिए बहुत ही हेल्दी है।
लेकिन हर चीज़ आपकी कैपेसिटी में रह के करिए। वर्ल्ड हार्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वह इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अपने लिए, अपने हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ सोचें। वज़न ज़्यादा है तो वेट कम करें, लिपिड्स को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल को सही करें और आपके इमोशंस को हार्मोनाइज करें, बैलेंस करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए आप ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। आपका हार्ट हेल्दी रहे, ऐसी आप सभी को मैं शुभकामना देती हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।